अभी वर्षा हो जाए बाहर, भले ही कोई राह चलता व्यक्ति केवल गीला ना हो जाऊं इसलिए पंडाल में भगे आवे तो ठाकुर जी को वो भी प्रिय लगेगा। चलो कोई बात नहीं, किसी बहाने सही कथा में तो आया, मेरे समीप तो आया, मेरे पास तो आया। आप किस कारण से भगवान के पास जाते हो, ठाकुर जी वो कारण देखते हैं। और ठाकुर जी 2-4 बार देखेंगे ये किस कारण से मेरे पास आता है। यदि कहीं ठाकुर जी को कारण पसंद आ गया तो बार बार फिर वही कारण बनाएंगे ताकि आप उनके समीप जाओ। इसलिए भैया हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं बिना कारण के ठाकुर जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी कारण से या किसी काम से ठाकुर जी के पास जाओगे, ठाकुर जी समझ जाएंगे दुख होते हैं तभी आता है, लो लगाओ झड़ी इसके यहां दुख की ताकि बार बार आवे। कारण प्रिय है ठाकुर जी। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए, गिरिराज जी धारण के बाद ठाकुर जी को गायों ने नामकरण किया, भगवान का नाम गायों ने गोविंद रखा। बंधुओं, जो 60 वर्ष से ऊपर के आयु में पहुंच चुके हैं उन लोगों को भगवान का गोविंद नाम उच्चारण करना चाहिए। गोविंद 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 गोविंद। गोविंद भगवान का अति प्रिय नाम है, पर गोविंद नाम का उच्चारण कोई वृद्धावस्था में करे तो ठाकुर जी को प्रिय है। क्यों? इसका प्रमाण मिलता है कुंती स्तुति में। कुंती पांडव पक्ष में सबसे वृद्ध है और कुंती भगवान को गोविंद कहकर के बुलाती है। तो भगवान ने कहा आपने हमको गोविंद क्यों कहा? तब कुंती ने इतना सुंदर तर्क दिया, बोले नाथ ये गोविंद नाम आपका गायों ने रखा। बोले जी, तो ये भक्त जितने भी हैं सब गाय तो हैं, कोई छोटी गैया है, कोई मछली गैया है, कोई तगड़ी गैया, कोई पतली गैया है, और आप ग्वाला हो। बोले हाँ। बोले ग्वाला को सबसे प्रिय कौन सी गैया होती है बताओ? ठाकुर जी बोले गौशाला में जो सबसे बूढ़ी गैया होती है वो ग्वाला को सबसे प्रिय होती है। क्यों? वो बेचारी कुछ करती नहीं है, सुबह उठ जाती है, थोड़ी बहुत चारा खाएगी, फिर सो जाएगी, फिर बैठी रहेगी, फिर बस ऐसी उसका कोई काम नहीं। बालक उसके बड़े हो गए, दूध वो देती नहीं, तो वो कुछ नहीं करती, बस बैठी रहती है कोने में। ग्वारिया पूरे दिन सारी गायों की सेवा करेगा, लेकिन रात्रि जैसी होगी ना तो बूढ़ी गैया के पास जाएगा, उसके सिर पे हाथ घुमाएगा, उसके गले पे हाथ घुमाएगा, वो बैठ जाएगी तो उसके ऊपर लेट भी जाएगा ग्वाला। क्यों? बेचारा कुछ करती नहीं, इसका खूब सेवा करी, अब ये वृद्ध हो गई। जैसे ग्वारिया को सबसे प्रिय होती है बूढ़ी गाय, ऐसे कन्हैया आपके भक्त मंडलियों में सबसे बूढ़ी गैया मैं हूं, कुंती कहती है, और गायों ने आपका नाम गोविंद रखा है, इसलिए मैं आपको गोविंद कह करके पुकार रही हूं। तो ठाकुर जी ने दौड़ करके कुंती को गले से लगाया, बोले तुम्हारा भाव हमको बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात यह भी है कि गोविंद बोलने में ज्यादा श्रम नहीं होता। जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ेगी बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाएगी, दांत भी टूट टाट जाएंगे, बोलने में भी दिक्कत होगी। अब बूढ़े लोग कृष्ण बोले, मधुसूदन बोले, माधव बोले तो थोड़ी दिक्कत है। गोविंद तो सीधा शब्द है, और गोविंद में भी द ना बोले तो गोविंद गोविंद तो कोई भी बोल सकता है। इसलिए वृद्धावस्था में गोविंद शब्द का उच्चारण ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। गोविंद नाम, गोविंद भगवान का नाम हुआ। आगे एकादशी व्रत की कथा बताई। बंधुओं, व्रत क्यों किया जाता है बताओ? व्रत रखने के पीछे सबसे श्रेष्ठ कारण क्या है? भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि व्रत करने से भगवान नहीं मिलते। न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च, व्रत से नहीं मिलेंगे भगवान। हमने कितने लोग देखे जिन्होंने जीवन की एक एकादशी नहीं छोड़ी, लेकिन ठाकुर जी की देखो अनुग्रह तो ठाकुर जी करते, कृपा तो ठाकुर जी की होती है, लेकिन व्रत करने से ठाकुर जी अति प्रसन्न होते ऐसा नहीं है। व्रत के पीछे एक दूसरा कारण है। मानव की आयु अन्न में विराजमान होती है। वो जितना ज्यादा अन्न का सेवन करेगा उतनी जल्दी उसकी आयु कम हो जाएगी। इसलिए हमारे ऋषि जनों ने व्रत के नियम बना दिए। ऋषिजनों को पता चला कि भविष्य में मानव अपनी मनोकामनाओं के लिए कुछ ना कुछ किया करेगा, तो उन्होंने कहा व्रत बना दो,
सकता कि अन्न एक आध दिन नहीं खाएगा तो कम से कम आयु तो रहेगी, उसकी जीवन तो बढ़ेगा। तो हमारी आयु अन्न पर निर्भर करती है। फल खाने से, आदि आदि अन्न रहित वस्तु सेवन करने से हमारी आयु पर प्रभाव कम पड़ता तो है लेकिन कम पड़ता। अन्न से ज्यादा प्रभाव पड़ता, आयु कम होती है। इसलिए ऋषियों ने नियम बना दिया व्रत करने का, व्रत किया करो। बाकी व्रत से विशेष रूप से ठाकुर जी मिल जाते हैं ऐसा नहीं, परंतु बंधुओं यदि आप वैष्णव हो तो 3 निष्ठाएं होती हैं वैष्णव की। पहली, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा। वो बिना नाम कहे रह ही नहीं सकता। उठेगा तो नाम बोलेगा, बैठेगा तो नाम, गिरेगा तो नाम, छींकेगा तो नाम, पीड़ा में तो नाम, सुख में तो नाम, दुख में तो नाम। नाम निष्ठा। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा। वो गले में तुलसी पहनेगा, हाथ में तुलसी पहनेगा, कहीं ना कहीं तुलसी का स्पर्श शरीर से होगा, बिना तुलसी के नहीं रह सकता। पहली नाम निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा, और वैष्णव की तीसरी निष्ठा होती है एकादशी व्रत निष्ठा। यदि आप ये 3 काम करते तो आप वैष्णव कहलाओगे। इसलिए एकादशी का व्रत वैष्णव जरूर करते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत करने की प्रथा नहीं है। स्कंद पुराण में तो लिखा है कि जगन्नाथपुरी में यदि आप एकादशी के दिन चले गए हो तो और दिन जितना खाते हो उससे दुगना खाओ। वहां तो स्पष्ट शब्द है आकंठ भोजन करना चाहिए, यहां तक भर लो अपने नर को। लेकिन एकादशी पर यदि कभी आप जगन्नाथपुरी हो तो बाहर का नहीं खा सकते हो, आप केवल मंदिर का महाप्रसाद ही सकते हो। मंदिर का महाप्रसाद, वहां मंदिर महाप्रसाद मतलब चावल, और यहां तो एकादशी को चावल भी नहीं बनते। लेकिन वहां एकादशी का नियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जगन्नाथपुरी में रसोई कोई साधारण जीव नहीं बनाता, लक्ष्मी बनाती। और लक्ष्मी जिस अन्न का स्पर्श कर दे, जिस वस्तु का स्पर्श कर दे, उसमें पाप नहीं रह सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। हमारे वृंदावन के भी कुछ परंपराओं में एकादशी नहीं होती। राधा वल्लभ जी में एकादशी नहीं होती, बिहारी जी में भी एकादशी नहीं होती। और एक और बात बताएं, यदि आप मानो तो एकादशी हमारी होती है, ठाकुर जी की नहीं होती। तो ठाकुर जी का तो पूर्ण भोग लगना चाहिए एकादशी के दिन भी। ठाकुर जी को तो बढ़िया प्रेम से पवाना चाहिए उस दिन भी। लेकिन दिक्कत यहां आ जाती है कि ठाकुर जी का भोग लगाएंगे तो फिर उसको पाएगा कौन? हमारी तो एकादशी चल रही है। तो जिस घर में छोटे बालक, अति वृद्ध और थोड़े अस्वस्थ लोग हों, उन लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। जो स्वस्थ हैं वही व्रत कर सकते हैं, जो निभा सकते हैं वही व्रत कर सकते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी का भोग लगाओ और उनको पवा दो, या फिर भोग में ऐसी सामग्री बनाओ जो आप अगले दिन पा सको। लेकिन ठाकुर जी का तो बढ़िया 56 भोग ही लगना चाहिए। ठाकुर जी के बाकी अपनी अपनी निष्ठाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी बात यहां से शुरू हुई थी कि व्रत होने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। व्रत करने से आपकी आयु पर असर पड़ता है, आपकी आयु बढ़ती है। और रही बात भैया, अवकाश सबको चाहिए, छुट्टी सबकी होती है। बुद्धि की छुट्टी होती है रात्रि में जब हम सो जाते हैं, इंद्रियों की छुट्टी होती है रात्रि में, लेकिन ये पेट की कभी छुट्टी नहीं होती। 365 दिन खाता है। इसलिए एकादशी के दिन इसको संडे है, इसकी छुट्टी होनी चाहिए। उस दिन केवल इसको रसायन तत्व खिलाइए, फल खिलाइए, ऐसा व्यवहार। एकादशी व्रत की कथा बताई। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, रास की कथा। बहुत ध्यान से, अब सावधानी से बैठ जाना सब लोग। हम रास हो सकता है विस्तार करें, और यदि समय हो गया रास में ही तो हम झटपट ब्याह कर देंगे ठाकुर जी का। तो अब बस रास की कथा ध्यान से सुनना। मैंने एक दिन कथा में 2 शब्दों का व्याख्या की थी, रस और रास। रस का अर्थ हमने क्या बताया था?
रस यानी आप प्रयास करो ठाकुर जी से मिलने का, ये रस है। भक्त प्रयोजन करे भगवत दर्शन का, वो रस है। लेकिन ठाकुर जी प्रयास करें अपने भक्त के दर्शन के लिए, भक्त से मिलने के लिए, वो रास है। अभी क्या होता है, जैसे ही हम लोग रास का नाम सुनते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, एक एक शब्द सुनिएगा। अब रास का नाम आते ही हमारे जहन में क्या आता है? नाच। क्या बोलते हैं? डांडिया नाचो। हम नृत्य को रास समझते हैं, नहीं, नृत्य रास नहीं है। रास का मतलब जहां स्वामी अपने भक्त से प्रसन्न होके अपने भक्त के लिए कोई योजना बनावे, उसको रास कहते हैं। सेवक स्वामी के लिए क्रियाएं करे, वो रस है। लेकिन स्वामी कभी सेवक के लिए प्रसन्न होकर कुछ क्रिया करे, वो रास है। तो आप कहेंगे गोपियों ने फिर नृत्य क्यों किया? भाई, जब आनंद अपनी चरम स्थिति पार कर जाता है ना, तो नृत्य करना नहीं पड़ता, नृत्य अपने आप होता है। आपको जब बहुत प्रसन्नता होगी ना, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, तो आप नाचोगे ही। आपका रोम रोम नृत्य करेगा। सोचो, जिनके घर स्वयं श्री कृष्ण आ जाएं, वो नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कई बार हम तो साधारण जीव हैं, हम किसी घर चले जाएं, वो इतने आनंदित हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, कहीं का कहीं कुछ धरते हैं। सबरी के घर ठाकुर जी पहुंच गए, बेर झूठे कर करके ठाकुर जी को खिला रही है, कहीं खट्टा तो नहीं। एक इतनी सुंदर कथा सुना रहे थे एक वैष्णव कि सबरी के यहां जब राम जी गए, इतनी व्याकुल थी सबरी, गुरुदेव कह के गए थे कि तेरे यहां ठाकुर जी आएंगे, वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। और आज जब दोनों राजकुमार चल करके आए, तो सबरी इतनी आनंदित हो गई, इतनी आनंदित हो गई कि ठाकुर जी को बेर भी चक चक के खिला रही है कि एक ही बार आए हैं, जीवन में ये कभी सौभाग्य मिलेगा नहीं, तो कहीं ऐसा नहीं हो खट्टे बेर खा लें। चक चक के खिला रही है, मीठे हो वही खावे। तो जैसे ठाकुर जी खाने लगे, लक्ष्मण जी बोले भगवान झूठा है, तुम छोड़ो, खाने दो। खाते गए। बीच बीच में सबरी जब देखती कि राम जी खाने में व्यस्त हैं, तो एक आध बेर उसके लगे दांतों के निशान, पीछे फेंक दे, तो झूठा खिला रही है, हम तो नहीं खाएंगे, राम जी भले ही खा ले। तो राम जी लौट करके अयोध्या आ गए ना, तो एक दिन लक्ष्मण जी से बैठे बैठे बोले, इतने बड़े हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटियां जो थी ना लक्ष्मण, वो कोई साधारण नहीं थी। बोले तो? बोले सभी ने तुमको बेर दिए थे और तुमने पीछे फेंक दिए थे, वही हिमालय पर संजीवनी बूटियां बेर तुम्हारे लिए हमने लगा, तो बाद में फिर तुम जबरदस्ती करता हूं, सुधर में कर रहा हूं, पार। और जब प्रेम अपनी पर नहीं हो, कहां बैठे गोपियां स्थिति हुई आज, आनंदित हो गई समस्त गोपियां। इसीलिए इसको रास कहते हैं। और मैंने यह भी कहा था कथा में कि हमको भक्ति कैसे करनी है कि हमारी रस की भक्ति रास में परिवर्तित हो, रस की भक्ति हमारी रास तक पहुंचे। बिहारी जी रोज जाते हैं, लेकिन किसी दिन यदि नहीं जाए ना, तो बिहारी जी किसी ना किसी रूप में आपके पास आ जाए। ये है रास। हमारे साथ तो खूब रास होते हैं ठाकुर जी के।
अब साल भर में हम जगन्नाथपुरी हर बार थोड़ी जा पाते हैं, बद्रीनाथ रोज थोड़ी जाते हैं, नाथद्वारा हमेशा थोड़ी जाते हैं, लेकिन आप विश्वास मानो साल भर की एक आध कथा नहीं, लगभग हर दूसरी तीसरी कथा में कोई एक वैष्णव आएगा, महाराज जी नाथद्वार से आपके लिए प्रसाद लाए, महाराज जी हम जगन्नाथपुरी से आपके लिए महाप्रसाद लाए, कोई हम तिरुपति बालाजी से आपके लिए प्रसाद लाए। ये रास नहीं है तो क्या है, हम नहीं जा पा रहे, ठाकुर जी ने उतना अंश हमारे लिए पहले ही किसी के द्वारा भिजवा दिया, बोले उसके यहां भिजवा देना, ये रास ही तो है। आप प्रयास करो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, वो रस, लेकिन ठाकुर जी प्रयास करें आपके समीप आने के लिए, वो रास। ये भक्ति का स्थान, भक्ति की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, ठाकुर जी व्याकुल रहें आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए। अनेक भक्तों के चरित्र हैं जहां ठाकुर जी व्याकुल होते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। गोवर्धन में एक झाड़ू लगाता था, उसको ऊपर पर्वत पर जाके श्रीनाथ जी के दर्शन का अधिकार नहीं था। लोग बाग रोक देते थे, ए तू नहीं जा सकता ऊपर, बेचारा नीचे बैठा रहता। और जब दर्शनार्थी ऊपर से उतर के आते ना, उनसे पूछता श्रीनाथ जी कैसे हैं, तब बताते, बोले आज नीली पोशाक पहनी है, आज ऐसी माला पहनी है, आज ऐसा मुकुट पहना है, कानों में ऐसे कुंडल धारण किए हैं। तो बस वही नेत्र बंद करके दर्शनार्थियों से सुनकर के अपने चित्त में दर्शन करता था और सोचता था ठाकुर जी मैं 25 वर्ष का हो गया, 27 वर्ष का हो गया, इतना लंबा मेरा उम्र हो गई, अब मैं कब दर्शन करूंगा आपके। हमेशा सुन सुन के ही दर्शन करता था। अभी तक तो रस चल रहा था, वो व्याकुल हो रहा था ठाकुर जी से मिलने के लिए, लेकिन एक दिन हुआ कि श्रीनाथ जी व्याकुल हो गए उससे मिलने के लिए। और जैसे ही राजभोग आरती हुई श्रीनाथ जी की, सब लोग आरती करके कपाट दोपहर के ठाकुर जी के बंद करके जैसे ही अपने अपने घर को प्रस्थान किए, वो वैष्णव नीचे बैठा दर्शनार्थियों से उसने श्रृंगार सुना था, चिंतन कर रहा था आज श्रीनाथ जी ऐसे दिख रहे हैं ऊपर। इतने में ही उसको मधुर मधुर स्वर सुनाई देने लगा, अरे कोई आओ, मेरे कांटों लग गयो, नेक मेरी आके सुध ले जाओ। इतने मधुर स्वर सुनकर के उसके नेत्र खुल गए। बोले कौन बुला रहा है? आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, सब जगह देखा कोई नहीं दिखा। तभी उसकी दृष्टि पड़ी गिरिराज पर्वत के ऊपर, मोर मुकुट पहने हुए, नीली पीतांबरी पहने, यहां से बैनी गूंथ करके नीचे तक उड़ रही है, सांवरे सलोने मुख, कपोल बिल्कुल गुलाबी जैसे, कटाक्ष नेत्र, और ठाकुर जी अपने एक पांव को हाथ पे लेकर के एक पांव पे कूद रहे हैं इधर से उधर। अरे कोई आओ, मेरे कांटों लग गए हो। उस झाड़ू वाले ने जब नीचे से देखा, देखता ही रह गया। बोले कि ये कोई साधारण मानव तो नहीं है। नीचे से ही निहार रहा था, ठाकुर जी ने उसको देखो, अब नीचे खड़ो खड़ो देखेगो कि ऊपर भी आवेगो। अरे मेरे कांटों लगो, जल्दी आ, निकार जा याकू। वो सोचने लगा कोई आकर के मुझे मारेगा तो नहीं, मैं गिरिराज जी पर चढ़ गया तो मुझे अधिकार नहीं ऊपर चढ़ने का। आज देखा कोई भी नहीं है ऊपर, जरूर श्याम सुंदर हैं। चढ़ गया ऊपर, ज्यों ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों त्यों उसकी स्थिति ऐसी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अरे जल्दी आ, मेरे कांटों लग गो भैया, मुझको पीड़ा है रही है। ठाकुर जी के समीप जाकर के खड़ा हो गया। बोले आप श्रीनाथ जी हो ना? चल पहले अपने चरणों से हाथ के सिर पे हाथ कांपने लगे, उसके लगे में हाथ फेरे ठाकुर जी के चरणों पर, नहीं कांटों मिल गए। बोले मेरे पांव डालने किया। और वो श्याम सुंदर को कैसी कृपा, जो बार बार अहंकार करते, हम तो ठाकुर जी तुम्हारे घर जी का
भक्त के चरित्र को उठा करके देख लीजिए, जिसने वियोग सहा हो और ठाकुर जी ना मिले हो। इसको रास कहते हैं बंधु, ये रस नहीं है। अपने जप तप नियम कथा अनुष्ठान सबके पीछे एक ही संकल्प लिया करो, हमारे जीवन में भी कभी रास हो, कभी ठाकुर जी हम पर भी कृपा करें, कभी हमारे भाव को स्वीकार करने के लिए ठाकुर जी हमारे पास आए। एक बाबा थे मथुरा में। अच्छा, एक चीज होती है, भक्ति भी ना बड़े अलग अलग ढंग से सबको पकड़ती है। यहां बैठे सब लोग मेरी बात से स्वीकार करेंगे, किसी किसी भक्त की ना ठाकुर जी के दर्शन में तो बड़ी निष्ठा होती है, कथा सुनने में ज्यादा निष्ठा नहीं होती। दर्शन चाहे हमें जितने करा लो, चाहे कहीं ले जाओ, कथा मत सुनवाओ। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं बंधु, उनके कथा में बड़ी निष्ठा होती है, वो एक बार को दर्शन नहीं जाएंगे, कथा में जरूर आएंगे। और कई भक्त ऐसे होते हैं, ना तो उनको दर्शन से मतलब, ना उनको कथा से मतलब, बस भोग खवाओ, मंदिर का बना प्रसाद होना चाहिए। उन्हें बस पता चल जाए मंदिर को प्रसाद। अच्छा, मंदिर के प्रसाद में स्वाद बड़ा होता है। अच्छा, कहीं मंदिर, किसी मंदिर का हो, उसके पीछे भी कारण है भैया। रसोई में जिस भाव से, रसोई में मसाले कितने हैं, उससे स्वाद नहीं आता प्रसाद में। बनाने वाले का व्यवहार और स्वभाव कैसा है, जिसके लिए बना रहा है, उस भाव से भोजन सिद्ध हो, तब भोजन में स्वाद आता है। घर में नौकर चाहे कितनी भी रोटी बना लें, बाहर के लोग कितनी भी बढ़िया सब्जी बना लें, लेकिन माँ के हाथ की रूखी रोटी और चटनी भी बढ़िया लगती है। क्यों? माँ इस भाव से बनाती है कि मेरा बेटा खाएगा, मेरा बेटा है, भूख लगी है उसको, उसको पवाना है। मंदिर में रसोईया इसलिए नहीं बना रहा है कि भाई, होटल में तो रसोईया जो होते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि हम अच्छा बनाएंगे तो हमारा जो क्लाइंट है वो खुश होकर बार बार आएगा खाने। वहां पर तो धन प्रधान है, परंतु मंदिर में बनाया गया प्रसाद तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए, तो उसमें स्वाद आएगा ही आएगा। भले ही नमक नहीं हो, भले ही चीनी कम हो, मसाले कम हो, फिर भी बढ़िया लगता है। कभी पाके देखो मंदिरों में प्रसाद। हमारे नंदगांव का प्रसाद पाया कभी? जे बड़ी रोटी होती है, पतली पतली रोटी, कढ़ी बनेगी। बरसाने का कभी प्रसाद पाओ, नाथ द्वार के कभी प्रसाद पाओ। और कभी हमारे ब्रज में दाऊजी जाओ, बलदेव दाऊजी, वहां दाऊजी में कभी वहां के दोपहर में राजभोग में आलू की सब्जी बनती है। आलू की सब्जी कैसी हो? बिल्कुल काली आलू की सब्जी। लेकिन महाराज आप हमको याद करोगे खाने के बाद। हाँ महाराज जी आपने बढ़िया बताई। बोले ऐसी जोरदार, आप गुसाइयों से कहोगे थोड़ी सी दे दो, घर ले जाए, शाम को फिर पाएंगे हम तो जाके। मिर्च तो ऐसी कि आंख भी आंसू बहाएंगी, कानन से भी धुआं निकलेगा। लेकिन स्वाद ऐसा हो कि महाराज कहोगे आनंद आ गया। और पता दाऊजी में एक और नियम है, पूड़ी बनेंगी इतनी छोटी छोटी। मैंने कथा की दाऊजी में बलदेव छठ पे।
तो रोज प्रसाद पाता था। मैंने कि एक बात नहीं समझ आई, इतनी छोटी पूड़ी क्यों? तो वे बोले अरे हमारे दाऊ दादा जो है क्या भांग छान ले, तो भांग छान के पूड़ी तोड़वे के काजे उनको श्रम नहीं करना पड़े, हमारे पूड़ी इतनी छोटी, सीधी सब्जी लगाओ खा जाओ, एक पूड़ी एक ग्रास के समान। मंदिर का प्रसाद पाओगे तो स्वाद अलग ही होगा। आप होटल में रोज खाना शुरू कर दो, आपको निश्चित 10 दिन के अंदर एक बीमारी हो जाएगी। और आप मंदिर में रोज खाना शुरू कर दो, नहीं आपके गाल लाल पड़ जाए। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद रोज पालो, नहीं आपके चेहरे पे तेज आ जाए। क्यों? प्रसाद बनाने वाले के भाव से प्रसाद में स्वाद आता है, पौष्टिकता आती है, मसालों से नहीं होता कुछ भी। तो मथुरा में एक बाबा थे, गौड़िया संप्रदाय के महात्मा थे। देखो ठाकुर जी कैसे रास करते हैं। तो बाबा नाम जापक थे, उनकी जप में बड़ी निष्ठा थी, सेवा नहीं कर पाते थे। ठाकुर जी की मूर्ति सेवा, मूर्ति पूजा उनसे नहीं बनती थी, बस जप बहुत बढ़िया करते थे। महाराज 24 घंटे में से कम 19 घंटे भजन करते थे भगवान का। भी ऐसे कई महात्मा हैं जिनको नाम जप में बड़ी रुचि, 2 लाख नाम भगवान का रोज जपते हैं। नाम जप। मैं इस बात को बता रहा था, किसी की कथा में श्रद्धा होती, किसी के दर्शन में, किसी के बाबा की श्रद्धा थी नाम जप में, नाम जप बहुत करते थे, बहुत। लेकिन वो बना करके तब एक समय भोजन करते थे, बस 24 घंटे। जो उनके घर जाता में बाबा जाती थी, आला के दूध बढ़िया टिक्कर बना के ठंड से के उसका भगवान को भरते थे। या ठास सास करने, जिस मैया घर में छोटे से मैया के स्वप्न में मैया ये जो बाबा रोज तेरे घर पे आवे का है मधुकरी मगवे, बोले हाँ कल याकू मोए दे दे, मैं अब वासी सेवा करवाना चाहूं अपनी, मोकू वही को दे दियो। मैया तो रोने लगी, बोले मैं अपने ठाकुर जी को कहीं नहीं दूंगी। बोले मैया सांची पूछे तो तेरो कछु दिना को जीवन बचो है, फिर कछु दिना बाद तू चली जाएगी, फिर मैं कहां जाऊंगा? या हमारे में तो को बता के जा रहा हूं, अब तेरा समय पूरा है व्यवहार, तू वह बाबा को मुंह दे दे, मैं वहां से सेवा करवाऊंगा अपनी। मैया बेचारी बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको स्वप्न में खूब मनाया, कल वो बाबा आवे उनको मुझे दे देना। बाबा आए मधुकरी मांगने, मैया एक कपड़े में लपेट के अपने ठाकुर जी को रोते रोते आई। बोले बाबा झोली फैलाओ। बाबा ने की लाओ मैया भिक्षा दो। भिक्षा में ठाकुर जी दे दिए, बोले लो ले जाओ इनको। बाबा बोले जे क्या कर रही हो मैया? ये ठाकुर जी की हमसे श्रृंगार विंगार नहीं होता, हमसे सेवा विवा नहीं होती, हम तो बस नाम जप करना जानते हैं, ये सेवा विवा हमको आती नहीं है मैया। मैया बोली मैं अपने मन से ना दे रही, ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए कि बाबा के संग रहूंगो। बाबा ने ठाकुर जी निकाल के वापस मैया को दिए, बोले सुनो आज और बुलाओ स्वप्न में, और इनसे पहले पूछ लो, हम केवल एक टिक्कर बना के खाते हैं, इनको मंजूर हो तो चले हमारे साथ, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है ज्यादा। कहीं वहां जाके ये रोने लग गए कि हमको तो 56 भोग खवाओ। मैया तुम्हारे यहाँ तो राजोपचार सेवा होती होगी राजा महाराजाओं की तरह, हमारे यहाँ तो साधु साई सेवा है, इनको स्वीकार हो तो ही ले जाऊंगो। मैया वापस ले आई ठाकुर जी को। ठाकुर जी फिर स्वप्न में आए, मैया तेने मैंने क्यों ना दियो मुंह को? मैया बोली मैं आपके भाव को जानूं, दिन में 8 बार भोजन कराना पड़े तब जाके तो पेट भरे आपको। वह बाबा के यहाँ रूखी रोटी टिक्कर बने रह लोगे आप?
मैया बोली, ठाकुर जी बोले वो बाबा चाहे कछु ना दे लेकिन फिर भी वही के पास ही रहूंगा मैं, तुम वही को दो मुझे। और दूसरे दिन बाबा जैसी आए, मैया बोली नहीं ठाकुर जी तो आपके संगी रहेंगे, चाहे जैसे रखो ले जाओ। बाबा ले आए, अपने घर में एक चौकी लगाई, चौकी पे एक कपड़ा बिछायो, ठाकुर जी बैठा दिए, बोले भैया आ गए हो आप खुद ही तो फिर सेवा तो करेंगे। आटे में नमक डाल, वो आटे में यमुना जल मिला के टिक्कर बनायो और सेक करके ठाकुर जी के आगे पधरा दी, बोले अब यही है महाराज पाओ। ठाकुर जी को भोग लगा के बाबा ने पायो, बैठ गए नाम जप करवे। 19-19 घंटे 20-20 घंटे भजन करते थे। 3-4-5 दिन तक तो यही क्रम चलता रहा। 5-6 दिन बाद बाबा के ध्यान में ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए बाबा बोले जय हो जय जय, आनंद आ रहा हो सेवा में? बोले हाँ बाबा बड़ो आनंद आ रहा है, मुझको तो बड़ो सुख मिल रहा है आपकी कुटिया में, ऐसे मोटे मोटे टिक्कर आप यमुना जल से मिला के बनाओ, मुझको तो बड़ो सुख मिले वहां में। लेकिन बाबा एक काम कर दे करो। बोले कहा, चुटकी भर नमक डाल दे करो नेकवा में आटे में, ऐसा रूखो आटो नेक थोड़ा मुंह में कड़वो सा है जाए, नेक थोड़ा वहां में स्वाद आ जाए, नेक नेक वहां में नमक डाल दे करो। बाबा बोले अच्छा तो आटे में नमक मिला के फिर टिक्कर बनाऊं? बोले हाँ बस इतना कर दो, या से ज्यादा कछु ना करनो आपको। बाबा अगले दिन पहुंच गए मैया के यहाँ, मैया लाओ भिक्षा दो। मैया ने आटो दियो। बोले मैया आज नेक और कछु दो। बोले कहा? बोले थोड़ा सा नमक दो। बोले बाबा इतने साल है गए कभी नमक तो लियो ना आपने। बोले अब मोह ना चाहिए, वो तुम्हारा छोरा पहुंच गो मेरे पास, बाकू चाहिए नमक दो। आज नमक डाल करके आटे में बढ़िया टिक्कर बना के ठाकुर जी को भोग लगाया। 8-9-10 दिन तक ठाकुर जी का ऐसे ही भोग लगा। 10 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले जय जय प्रसन्न, अब तो सेवा में आनंद आ रहा है। ठाकुर जी बोले अरे बड़ा आनंद आ रहा हो, नमक डालती ऐसा स्वाद आ गया टिक्कर में। ठीक है जय जय, बड़ी कृपा, आप सेवा स्वीकार करो। बोले बाबा एक बात कह रहा हूं मैं। बोले कहा? बोले ने एक आलू लिया करो संग में, वह आलू को भून दे करो, भून के वह को छिलका हटा के वह को मीड़ के वह में नमक डाल के और ने के बाद टिक्कर के संग आलू की चटनी और मिल जाएगी तो नेक और स्वाद बढ़ जाएगा नेक मेरो। बाबा बोले अब कल से आलू भी आएगा? बोले हाँ। अगले दिन आ गए, भिक्षा मांगी, आटो मिलो नमक मिलो। मैया एक आलू और दो। मैया आलू ले आई, आलू की सब्जी बना के वो चटनी सी बना के नमक मीड़ के दे दियो। 10-5 दिन तक ठाकुर जी ऐसे प्रसाद पाए। 10-5 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट भये। बाबा बोले अब कहा चाहिए? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं खूब आनंद आ रहा है, टिक्कर में नमक मिल ही गया है, आलू भी आ गया है और बातें खावे में खूब सुख मिल ही रहा है। बाबा बस मैं तो यूं कह रहा हूं, रूखी रोटी गरे ते नीचे इरझ जाए और फिर खसखस हो वह न गरे में तो नेक बा में घी लगाए दोगे ना सटक जाए करेंगे हमने प्रेम तो नेक घी और ले आए करो। बाबा ने ठाकुर जी उठाए और लेकर के पहुंच गए मैया के पास। बोले धरो या अपने घर में, मैं पहले आटो आगो, फिर नमक आगो, आलू आगो, घी आगो, कल तो 56 भोग आ जाएगा मेरे घर में। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और बाबा से लिपट गए। बोले बाबा मैं आपके संग ही रहूंगा, चाहे जैसे रखो, रहूंगा आपके पास ही, चाहे जैसे रखो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये है रास, ये रस नहीं है, ये रास है। जहां ठाकुर जी लीला प्रकट करने लग जाएं, और बंधुओं ये लीला प्रकट तब होगी जब आपके भाव में दीनता, सरलता, सहजता और सेवा में दृढ़ विश्वास होगा तब। और एक बात सत्य बताएं, अभी सुनने में जितना सुख मिल रहा है, आपके संग ऐसी घटना हो गई ना तो उसका सुख अद्भुत होगा। हमारे गिद्धर लाल जी साधारण नहीं है, इनकी इतनी इतनी लीलाएं हैं, ऐसे ऐसे कृपा करते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव कराते हैं, क्या बताएं। सब बताने के विषय नहीं होते। हाँ ये और बात है, आपके संग कोई लीला हो तो उसको बताना भी नहीं किसी को, अपने तक ही सीमित रखो। परंतु ये रास होना चाहिए हमारे साथ। बंधुओं जीवन हमारा कितने दिन का?
केवल धन, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, इनमें क्यों भाग दौड़ में लगे हैं? ठीक है, सब जरूरी है, ठाकुर जी सबकी पूर्ति करते हैं, परंतु भैया इस जीवन में यदि हमने ये सेवा सुख नहीं कमाया तो हमने क्या कमाया? इसलिए भैया रास हो हमारे साथ, ऐसी कामना करो बिहारी जी से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया गोपियों के संग रास विहार करने के लिए। बंधुओं, ये ब्रज की जो गोपियां हैं इनको साधारण जीव मत समझना। साधारण स्त्रियां कोई हमारे आपकी तरह हाड़ मांस वाली कोई नारी नहीं है गोपियां। गोपी शब्द का अर्थ क्या होता है? गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती गोपी, जो हर स्थिति में केवल कृष्ण को पाना चाहती है। नेत्रों को भी कृष्ण चाहिए, कानों को भी कृष्ण, जीव को भी कृष्ण चाहिए, हाथों को भी कृष्ण। प्रत्येक इंद्रिय जो कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहती उसको गोपी कहते हैं। और फिर वृंदावन की जो गोपियां हैं बंधुओं, ये अनेक युगों से तपस्या कर रहे हिमालय के संत ही द्वापर में गोपी बनकर के आए हैं। हिमालय पर तपस्या करने का ये फल उनको प्राप्त हुआ है कि द्वापर युग में वो भगवान की प्रियतमा गोपियां बन के आए हैं। और वे सब जानते हैं कि हम अपने पूर्व जन्म के संत हैं, हमने घरवार त्यागा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम कृष्ण प्रियसी बन करके आए हैं। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके अयोध्या जा रहे थे, तब हनुमान जी ने आकर के कहा कि भगवान, दंडकारण्य वन के संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो संतों को दर्शन देना है। राम जी बोले हम दंडकारण्य वन नहीं जा पाएंगे। क्यों? 14वें वर्ष का अंतिम दिन है, आज सूर्यास्त से पहले हमको अयोध्या पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत प्राण त्यागेगा और दंडकारण्य वन में अनेक भरत प्राण त्याग देंगे। तब राम जी बोले हमारा ये काम तुम करो, जाकर के सब संतों से कहो वे चिंता ना करें, थोड़ी और प्रतीक्षा करें, अभी त्रेता है, आगे द्वापर युग आने वाला है, हम आशीष देते हैं ये सब दंडकारण्य वन के संत ही द्वापर में गोपी बनकर के ब्रज में प्रकट होंगे और हम कृष्ण बनकर के आएंगे। जब तक हमारा जन्म नहीं होगा तब तक इनको लगेगा कि ये स्त्रियां हैं, इनके पति हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही मेरा अवतरण होगा मुझे देखते ही इनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाएगी कि हम सब संत थे और ये वही राम जी कृष्ण बनकर के आए हैं। अब समय है इनके साथ रास विहार करो, इनके साथ लीला करो, इन्हीं से प्रेम करो। आज वही हुआ है। भगवान के जन्म लेते ही सब गोपियों को पता चल गया कि भैया ये कौन है, और उन्हीं को पता चला जो पूर्व के संत हैं। जो संत नहीं है उनको नहीं पता चला, पूर्व के सब संतों को पता चल गया कि यही कृष्ण है, इनके साथ हमको रास विहार करना है। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग, इस बार इनको छोड़ना नहीं है। श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, वेद रूपा समस्त गोपियां भगवान से प्रीति करती। ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गोपियों की उम्र कितनी? 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। मतलब यशोदा मैया की उम्र की और यशोदा मैया से बड़ी उम्र की भी गोपियां हैं ठाकुर जी के संग रास विहार में। लेकिन निष्काम प्रेम जहां होता है वहां आयु नहीं है, वहां रूप नहीं है, वहां यौवन नहीं है, वहां गोरा काला सुंदर कुरूप इसका भेद ही नहीं है। ठाकुर जी की भक्ति में तो सब प्रवेश है, सबका प्रवेश है। इसलिए इस रास विहार में ठाकुर जी से संग रास करने के लिए सब आयु की गोपियां आई हैं।
6 वर्ष की गोपी मतलब जिसको पता ही नहीं स्त्री पुरुष कौन होते हैं, और 90 वर्ष की गोपी जिसके लिए भगवान नाती पोते के समान है, वो भी ठाकुर जी से प्रेम करती है। इसका मतलब क्या है? ये काम लीला नहीं है, ये निष्काम प्रेम लीला है। भगवान ने जैसे ही देखा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया है, वन में जाकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने अपनी वेणु को अपने ओष्ठ पर रख करके आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में, और कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लगने लगा कि श्याम सुंदर हमको अपने समीप बुला रहे हैं। बंधुओं, कथा तो भरतपुर में हो रही है, पता तो पूरे भरतपुर को है, लेकिन यहां आ वो ही रहे हैं जिनको ठाकुर जी चाहते हैं कि वो आए। हल्ले तो मथुरा तक हो गए हैं, वृंदावन तक हो रहे हैं, दिल्ली तक हो रहे हैं, लेकिन यहां आने की सामर्थ्य उसी की है, चाहे जयपुर से भी आ रहा हो, जिसको ठाकुर जी बुला रहे हैं। यही स्थिति रासलीला में। वंशी तो सबको सुनाई दे रही थी ठाकुर जी की, लेकिन पहुंचा वही जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त था, जिसको ठाकुर जी चाहते थे कि मेरे सामने आए। और कैसे गई गोपियां? सब गोपियां अलग अलग काम कर रही थी। बंधुओं, ये रास बिहार की जो लीला है ना, इस लीला में अच्छे अच्छों के दिमाग घूम जाते हैं, क्योंकि भक्ति का प्रभाव ना होने के कारण हमको सामान्य स्त्री पुरुष का मिलन जैसा दिखने लग जाता है, और यह अपराध है। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, रास बिहार लीला का ज्यादा प्रवचन मंच से नहीं करना चाहिए। रास पंचाध्यायी को सूक्ष्म में ही बोलना चाहिए। क्यों? हम फालतू का सिनेमा देखने वाले लोग, फालतू के गीत सुनने वाले लोग, हम यहाँ पर निष्काम प्रेम सुनेंगे तो हम इसमें भी फालतू ही दर्शन करेंगे। इसलिए सूक्ष्म दर्शन का भाव रखा गया। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, जब अंतरंग किसी के साथ बैठे हो और लग रहा है कि हाँ ये योग्य है, तभी सुनाइए इसका विस्तार। इसलिए मैं बहुत सूक्ष्म कहता हुआ चलूंगा, फिर भी ध्यान से सुनना, मन में कहीं कुभाव उत्पन्न ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना। भगवान ने जैसी वंशी बजाई, वंशी की ध्वनि सुनते ही गोपियां सब अलग अलग कार्यों में व्यस्त। कोई दूध दोहन कर रही है, कोई अपने पति के लिए भोजन बना रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई कपड़े पहन रही है। सब गोपियां अलग अलग कामों में हैं, लेकिन वंशी की ध्वनि सुनते ही जो जिस स्थिति में है वैसे दौड़ी है ठाकुर जी के पास। ये भी विचार नहीं किया कि हम काम को ठीक कर दें तब जामे, नहीं। दूध दोहन करते करते वेणु की ध्वनि आई तो वहीं छोड़ के भागी। पति भोजन कर रहे थे, पति ने कहा, सुनो थोड़ा राम रस नमक लाना, जरा दाल में कम है। लेने गई थी नमक, लेकिन वेणु की ध्वनि जैसी सुनाई दी तो बूरा उठा के गई और झोंक करके भाग गई पति की थाल में। इतनी भी सुध नहीं है गोपियों की स्थिति। ये गोपियों की स्थिति बताती है कि भगवत कार्य के लिए ज्यादा विचार मत करो। हम विचार जब करते हैं तो भक्ति नष्ट हो जाती है। भगवत कार्य करना है तो करना है, उसमें विचार संकोच करें ना करें, राय लें ना लें, ये सब जरूरी नहीं। करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। गोपियां भगवत मिलन के लिए जा रही हैं, यह भी विचार नहीं कर रही हैं कि हमें क्या करना है। सब दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही जा रही हैं, बिना श्रृंगार के ही जा रही हैं। इस प्रकार सब वर्णन किया। अजंत्य कांच लोचने, कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया, दूसरी में लगा रही थी, इतने में वेणु की ध्वनि आई तो एक में लगा के भागी, दूसरी में लगाया ही नहीं। किसी गोपी ने कहा, अरे दूसरी आंख में तो लगा ले काजल। गोपी बोली, तू ना जाने, कन्हैया रूप थोड़ी देखे, कन्हैया श्रृंगार थोड़ी देखे, कन्हैया तो हृदय देखे। वाकू कहा मतलब पढ़ो कि हम कैसे श्रृंगार करके जा रहे हैं। अरे जैसी वैसी चल दो ठाकुर जी के पास। तो यदि कोई रास बिहार में उस समय गोपियों की स्थिति देखे तो विचित्र है। विचित्र वस्त्र, विचित्र रूप, विचित्र केश, और आई कहां है? रास बिहार में।
ठाकुर जी ने जैसे समस्त गोपियों को देखा, गोपियों को देख करके सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। पहले तो भगवान ने स्वागत किया और स्वागत के बाद भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, आप सबके यहां इतनी रात्रि में आने का कारण जान सकता हूं मैं, आप क्यों आई हो? अब ये यहां ठाकुर जी ने परीक्षा ले ली। पहले तो गोपियों को निमंत्रण दे चुके थे कि मैं शरद पूर्णिमा पे मिलूंगा, और उसके बाद भी गोपियां आ नहीं रही थी तो वंशी बजा करके सबके चित्त का हरण कर लिया। और जब सब गोपियां सब छोड़ छाड़ के भगाई तो कह रहे हैं कि आपके आने का कारण क्या है? अब यहां ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में कहा कि तुम लोग वापस लौट जाओ, और प्रलोभन देने लगे संसार का। बोले अरे तुम सब विवाहिता नारी हो, तुम्हारे सबके विवाह हो चुके हैं, बालक हो चुके हैं, तुम सब परिवार वाली हो, यहां अर्धरात्रि में आ गई हो, अरे जाओ वापस लौट जाओ। परतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। तुमको पता है पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत होती है? एक पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा किसी के प्रति उसका कोई भाव उत्पन्न नहीं होता था, अपने पति को ही सर्वस्व मानती थी। ठाकुर जी सुना रहे हैं कथा। उसका पति रोज हवन करता था, हवन करने के बाद थोड़ा थक गया तो अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गया। पत्नी पंखा चल रही थी, पति सो रहा है। इतने में ही उसका नन्हा सा बालक अग्निकुंड की ओर जाने लगा। गोपियों ध्यान से सुनना, कितना सूक्ष्म होता है पतिव्रता नारी का धर्म। पति भी अपना है, पुत्र भी अपना है, लेकिन पुत्र अग्निकुंड की ओर जा रहा है तो पत्नी ने मन में विचार किया, यदि मैं उठ करके जाऊंगी तो पति गहरी नींद में है, उठ जाएगा, उठ के नहीं जाऊंगी तो बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा, लग जाएगी, चोट आ जाएगी। तो उस पत्नी ने क्या कहा पता है? अग्निदेव का ध्यान करते हुए कहा, अगर मैंने अपने पति की सच्चे हृदय से निष्ठा से सेवा की है, मैंने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, तो मेरे पुत्र की रक्षा करना अग्निदेव। अपने पति की सेवा से उठी नहीं, और इतने में क्या हुआ, बालक गिर गया अग्निकुंड में। और 15-20 मिनट बाद जब पति की थोड़ी आंख खुली तो पत्नी दौड़ करके गई और जाके देखा तो अग्निदेव ने ऐसी कृपा की कि आग के अंगारे पुष्प बन गए और वो बालक वहां खेल रहा था। यह है पतिव्रता नारी का धर्म। अब यहां तो ताली आपने बजा दी, अब गोपियों का उत्तर तो सुनो। ठाकुर जी भी मौन हो गए महाराज गोपियों के उत्तर को सुन करके। भगवान बोले इसको कहते पतिव्रता नारी का धर्म, जो अपने पति को सर्वस्व माने, देव पुरुष माने, उसके प्रति ऐसी भावना रखे। गोपियां सब सुनती रही बहुत देर तक। जब भगवान शांत हो गए तो गोपियां बोली, हो गया आपका? बोले जी। अब हम बोले? बोले हाँ बोलो। सुनेंगे आप? बोले निश्चित। आपने कितने श्लोक बोले? एक गोपी बोली 10 श्लोक बोले इन्होंने कि हमको वापस लौट जाना चाहिए। गोपियों ने 11 श्लोक बोले और ऐसा उत्तर दिया महाराज। गोपियां कहती हैं, मैं वम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्सु दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। क्या है ना भगवान, हे कृष्ण आप हो भगवान और हम हैं भक्त। और भक्त और भात मतलब चावल, ये भात और भक्त दोनों की बनने की क्रिया एक जैसी होती है। जितनी पीड़ा सहकर के भात बनता है ना, उतनी पीड़ा सहकर के भक्त बनता है। लेकिन भगवान और भोक्ता दोनों को ही नहीं पता होता। भोक्ता खाने वाले को नहीं पता होता चावल बनाने में कितनी मेहनत लगी।
पहले धान के छिलका हटाए, धनकुटा से कूटा गया, खौलते हुए पानी में डाला गया, उसको उसके गर्भ तक को जब पिघला दिया गया, बिल्कुल नरम हो गया, तब जाकर के उसको परोसा गया। वो तो दाल मिला के खा गया, उसको क्या पता कितनी मेहनत लगी। ऐसे ही भगवान को भी नहीं पता होता कि भक्त कितनी मेहनत से बनता है। आप कहते हो कि हम सबको छोड़ छाड़ के चली आई, हम अपने पति बच्चे परिवार सब हमको आप व्यभिचारिणी मत समझो। कृष्ण आपसे ना तो मिलने की इच्छा है, ना आप हमारे सामने आओ ये इच्छा है। एक कोई भी कामना हमारे हृदय में नहीं है आपके प्रति कि आप हमारे लिए ऐसा करो, लेकिन हम आपसे प्रीति करती हैं क्योंकि हम जानती हैं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो। और रही बात, आप कहते हो हम सब छोड़ छाड़ के चली आई, हमको पाप लगेगा, पातिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, हमको पाप लगेगा। आपने कहा अर्जुन को महाभारत युद्ध में, आप कहेंगे गीता का ज्ञान देते हुए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। कौन से धर्म को छोड़ने की बात करते हो आप? सर्वधर्मान परित्य, कौन सा धर्म छोड़े? जब ठाकुर जी ने ये प्रवचन किया था तब मुस्लिम धर्म तो नहीं था, तब ईसाई धर्म तो नहीं था, हिंदू धर्म था बस। तो फिर कौन से धर्म को छोड़ने के लिए ठाकुर जी अर्जुन को बोल रहे हैं? बोले आपका ये ज्ञान हम जानते हैं, आप व्यवहार धर्म को छोड़ने की बात करते हो। जिस व्यवहार में संसार के लोग रहते हैं, ये हमारी मामी है, ये हमारे फूफा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, इनके पांव छुओ, ये करो वो करो, इनकी अरे ये कहीं बुरा नहीं मान जाए, वो कहीं बुरा नहीं मान जाए, अरे नाक फुलाए घूम रहे हैं जीजाजी, इनको मनाओ। ये सारे व्यवहार धर्म हैं। और इन व्यवहार धर्मों में जो बहुत ज्यादा आसक्त रहता है वो कोई भक्ति नहीं कर पाता। जो केवल इसी व्यवहार में रहता है, मैं अपना नाम कमाऊं, नगर में मेरा नाम हो, सब मुझे पूछें, मेरा इतनी ख्याति हो, ये सब व्यवहार धर्म है। आपने इनको छोड़ने की बात कही है, और आज जब हम सारे व्यवहार छोड़ के आ गई तो कह रहे हो वापस चले जाओ। और आपने एक बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी एक पतिव्रता नारी की, हम भी सुना दें एक आपको। भगवान बोले सुनाओ। एक पतिव्रता नारी थी, विवाह होने के बाद उसका पति विदेश चला गया। पत्नी बोली मुझे भी ले चलो। पति बोला नहीं, मैं 5 साल के लिए जा रहा हूं, आप नहीं जा सकती मेरे साथ। तो मैं कैसे रहूंगी फिर? पतिव्रता नारी का धर्म है, पहले पति को भोजन पवाए, फिर स्वयं पाए, पति की सेवा करे, फिर स्वयं सब क्रियाएं करे, हर कुछ पहले पति को प्रायोरिटी। आप तो रहेंगे नहीं, मैं कैसे करूंगी? तो पति ने अपने समान एक मूर्ति दे दी, लो इसकी सेवा करना है, ये इसी कोई पति मानना जब तक मैं नहीं आ जाऊं। 5 साल तक वो पत्नी उस मूर्ति को ही पूजती रही, उसी कोई पति मान करके उसके साथ रहने लगी। 5 साल बाद वो पत्नी अपने पति को सुला रही थी, मूर्ति वाले पति को, और इतने में ही द्वार पर असली पति आ गया। और असली पति ने आकर के गेट खटखटाया, खोलो, बताओ कन्हैया उसको क्या करना चाहिए। यदि वो उठ करके जाती है तो पति तो सो रहा है, जो 5 वर्षों से पति है वो सो रहा, उसको छोड़ के जाना नहीं चाहिए। और यदि उठ के नहीं जाती है तो असली पति द्वार पर खड़ा है। भगवान बोले इसमें विचार की क्या बात है? जब असली पति आ गया तो फिर नकली पति को छोड़ दो, जाओ जाके उसका स्वागत करो, उसका प्रवेश कराओ। गोपियां सब मुस्कुरा करके बोली आप हमारे पतियों के भी पति हो, आप केवल हमारे पति नहीं हो, आप जगत पति हो, आप ही हमारे असली पति हो। और अगर आपके लिए हम सबको छोड़ के आ गए तो हमने कौन सा पाप किया? ठाकुर जी मौन हो गए, लेकिन गोपियां फिर भी कहती हैं हे नाथ हमारे प्रेम को समझिए, हम आपसे कुछ नहीं चाहती, आप हमें दिखो, यह भी हमारी अभिलाषा नहीं है, बस हम आपकी हैं, इतना स्वीकार हमारे हृदय में, हम इसी में ही प्रसन्न हैं। आप हमें स्वीकार ना भी करो, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रेम आपके प्रति केवल इतना है कि हम आपकी हैं, हम इसी विश्वास से पूरा जीवन बिता सकती हैं। हमारा प्रेम तो ऐसा है नाथ, हमारी इच्छा नहीं कि आप हमारे संग रहो, हमसे ब्याह करो या हमसे मिलो भी नहीं, बस हम आपकी हैं। और गोपियां कहती हैं हम चली जा रही हैं वापस, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस करो। भगवान बोले क्या है?
चित्तम सुखेन बहतापहितम ग्रहेषु। हमारा मन आपके पास है, चित्त आपके पास है, हमारा मन, वो हमको वापस करो, हमारा मन वापस करो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले मन तो हम वापस नहीं कर सकते। बोले मन यदि वापस नहीं कर सकते तो फिर हमको स्वीकार करो, क्योंकि बिना मन के हम कैसे रहेंगे संसार में, मन तो आप में ही लगा हुआ है हमारा। इसलिए नाथ या तो स्वीकार करो या फिर हमें हमारा मन वापस कर दो। ठाकुर जी बोले मन हम वापस नहीं कर सकते, तो भगवान, गोपियां बोली स्वीकार तो फिर करना पड़ेगा। और भगवान ने समस्त गोपियों को स्वीकार किया और उनके साथ रास विहार किया। लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया। बंधुओं एक बात बताएं, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान कई बार ये भगवान को देखने के बाद भी नष्ट नहीं होते। अगर भगवान को देखने से नष्ट हो जाते तो रावण ने राम जी को देखा था, क्यों नष्ट नहीं हो गया? कंस ने भी भगवान कृष्ण को देखा था, क्यों उसके विकार नष्ट नहीं हो गए? पूतना तो भगवान को गोद में लेके बैठी थी, उसका राक्षसत्व खत्म क्यों नहीं हो गया? क्योंकि नाम आश्रय नहीं था। नाम आश्रय भजन इसीलिए जीवन में बताया गया, क्योंकि भगवान भी वो नहीं कर पाते जो ठाकुर जी का नाम कर देता है। डॉक्टर को देखने मात्र से रोग दूर नहीं होता, औषधि से ही रोग दूर होता है। ठाकुर जी हैं वैद्य और ठाकुर जी के नाम है औषधि। औषधि का सेवन जब करेंगे तभी हमारे विकार नष्ट होंगे। लोग कितनी बार मंदिर जाते हैं लेकिन फिर भी विकार युक्त रहते हैं, विकार नष्ट नहीं हो पाते। केवल डॉक्टर को देखते रहोगे दिन भर, सोचो इसी से ठीक हो जाए, नहीं हो पाओगे। आपको औषधि तो लेनी पड़े, औषधि है भगवान का नाम। गोपियों में विकार आ गया, और विकार किस रूप में है? अभिमान। क्योंकि भगवान तो इतने सहज हो गए कि कोई गोपी कहे अरे मुझ पे तो चलो ही ना जा रहा, तो ठाकुर जी उसके चरण दबा में, अरे गोपी चल नहीं पा रही, इसके चरण दबाओ। अब ठाकुर जी तो पूर्ण प्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन गोपियों को क्या लग रहा है? देखो जगत नियंता जगदाधार हमारे चरण दबा रहे हैं, इसका मतलब ये हमसे रीझ गए हैं। अभिमान। कोई गोपी बोली अरे बड़ी गर्मी लग रही, मुझे तो पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी अपने पटका से उसके पसीना पहुंचे। ठाकुर जी तो सहजा प्रेम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन गोपियों को अभिमान, मेरा रूप बहुत सुंदर है ना, इसलिए देखो अपने अपने पटका से ही मेरा पसीना पहुंच रहा है। ठाकुर जी बोले हम इसीलिए भक्त के सामने सहज नहीं होते, कहीं उसको अभिमान ना हो जाए। विश्वास मानिए, आपकी मेरी भक्ति से ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं होते? हमारे मान की रक्षा के लिए। हमने भोग लगाया और ठाकुर जी का भोग रख के हम चले गए, लौट के आए तो देखा पूरी थाली सपाट खा गए ठाकुर जी, उसी दिन अभिमान हो जाएगा, आज मैंने इतना बढ़िया भोग बनाया, ठाकुर जी ने पूरा पा लिया। किसी दिन मंदिर के गोपाल जी यदि बोल गए तो हमको अभिमान होगा, निश्चित है। अभी ठाकुर जी बोलते नहीं है तो हमको अभिमान हो जाता है। ठाकुर जी बोलन लगे, चलन लगे, फिरन लगे तो निश्चित है अभिमान होगा। इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत होके रहते हैं ताकि इनको अभिमान ना हो। गोपियों को अभिमान हुआ और भगवान बोले जहां अभिमान होगा वहां हम नहीं रह सकते, और समस्त गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। गोपियां व्याकुल हो गई, कहां चले गए श्याम सुंदर? तब गोपियों को लगा निश्चित हमने कोई अपराध किया। सब जगह ढूंढती ढूंढती जब यमुना के तट पर पहुंची, तब यमुना के तट पर किशोरी जी को देखा। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा श्याम सुंदर नहीं मिल रहे। तब किशोरी जी ने कहा सब मिलकर के उनको पुकारो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मेरे असंख्य भक्त मिलकर के जब मुझे पुकारते हैं नारद, मैं वहीं रहता हूं, वहीं बैठा होता हूं। गोपियों तुम पुकारो, श्याम सुंदर आएंगे। और सब गोपियों ने अपनी हृदय की वेदना को शब्द रूप दे दिया और झरने लगी एक अविरल धारा गोपियों के मुख से, जिसको आज पूरा विश्व गोपी गीत कहता है।
बंधुओं, जिन लोगों को याद हो वो मेरे साथ गाना, और जिनको याद नहीं है अपने फोन में गूगल पे जाओ, गोपी गीत खोलो और मेरे साथ पढ़ते हुए गाओ। बिहारी जी के चरणों में बैठे हैं, भागवत की कथा है। गोपी गीत के पाठ से जो व्यक्ति नित्य गोपी गीत का पाठ करता है उसको प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे, ये निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ठाकुर जी ना मिले।